हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ ठीक होंगे और बढ़िया से तैयारी करते होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 2025 में मैथ को लेकर आया हूँ, जो 2025 में एकदम यहीं से बिल्कुल रहेगा। और आप लोग बढ़िया से देखते जाइएगा और समझते जाइएगा, क्योंकि यह सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। होता क्या है कि जैसे 19 का क्वेश्चन 20 में, तो उसी पैटर्न पे पूछता है। 19 के जैसा पैटर्न 20 में, 20 के जैसा पैटर्न 21 में, 21 के जैसा पैटर्न 22, उसी प्रकार 23, 24, 24 फिर 25। उसको अगर बारीकी से देखते जाइएगा तो एकदम बिल्कुल वही सवाल आएगा। वही नहीं, मतलब थोड़ा सा अंतर करेगा, संख्या में अंतर, भाषा वही रहेगा। तो आप लोग देखिए बढ़िया से और समझने का कोशिश कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या हम लोग जानेंगे। सबसे पहले प्राकृतिक संख्या, वैसी संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या। गिनती कहाँ शुरू होता है, तो कभी आप लोग जीरो से नहीं देखते होंगे गिनती शुरू, कभी माइनस में भी गिनती नहीं, सीधा कहाँ शुरू करता है गिनती। अगर कहेंगे शुरू करें कहाँ से, 1 2 3, तो इसका मतलब 1 और 2। तो इसमें दोनों में से कह रहा है सबसे बड़ी चीज, दोनों में से सबसे बड़ी कौन है, तो 2 है। 1 से बड़ी कौन है, 2। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि √12 का परिमेयकरण गुणांक। तो परिमेयकरण गुणांक, तो इसको हम लोग परिमेयकरण गुणांक कैसे करेंगे। तो सबसे पहले √12 है तो 12 को तोड़ेंगे, तो √12 है तो इसको तोड़ेंगे, तो 12 को तोड़िए, 2 से 6, 2 से 3। तो हम लोग क्या देंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, हम लोग जानते हैं रूट के अंदर से 2 गमियों को क्या हो गया बाहर। इसका मतलब हुआ कि √12 को हम लिख सकते हैं 2√3। तो कौन गुणांक के रूप में है, तो गुणा के रूप में कौन है, √3। कौन गुणा के रूप में है, √3। तो परिमेयकरण गुणांक, तो इसी का रूठीकरण परिमेयकरण होता है और किसी का होता है। तो याद रखिएगा परिमेयकरण गुणांक हमेशा रूट में होता है। तो रूट, तो इसका ये तो रूट से बाहर है, इसका आंसर क्या होगा, √3। तो √3 कौन ऑप्शन है, ए। तो √3। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या करा कि निम्नलिखित में से कौन यौगिक है। यौगिक उसे कहते हैं जो दूसरे से कटता है। भाज्य संख्या को यौगिक संख्या कहते हैं। तो हम लोग देखेंगे 11 दूसरे से कटता है, देखिए कटा कि नहीं, ये वो भाज्य संख्या है। 21 दूसरे से कटता है, हाँ 3 से और 7 से, 3 से भी कटता है, 7 से, 3 7 21, इसका मतलब ये यौगिक। अब इसको देख लेते हैं 31 किसी से नहीं कटता, वो भाज्य संख्या है। 41 किससे कटता है, नहीं, या वो भाज्य संख्या है। और यह भाज्य संख्या को ही यौगिक कहा जाता है। याद रखिएगा भाज्य संख्या को कौन सा संख्या कहा जाता है, यौगिक। भाज्य संख्या को ही कौन सा संख्या कहा जाता है, यौगिक कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या करा है, √80 का परिमेयकरण गुणांक। हमें करा है √80 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा, तो फिर वही हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, 80 को तोड़ेंगे किसमें, 40, 20 दूनी 40, 10 दूनी 20, 2 पंचे 10। देखिए इसका भी जोड़ा लग गया, इसका भी जोड़ा, ये दोनों रूट से बाहर हो जाएगा, लेकिन √5 नहीं है ना बाहर होगा। इसका आंसर हो जाएगा √5। ऑप्शन नंबर कौन होगा, डी। तो इसी प्रकार से हम लोग बनाते जाएंगे। अब आ गया यूक्लिड विभाजन से संबंधित। तो यूक्लिड विभाजन में हम लोग जानते हैं, ए बराबर BQ प्लस आर, ए बराबर BQ प्लस आर। तो इसको हम लोग ऐसे भी हिंदी में बोलते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। इसी को कहते हैं ए बराबर BQ प्लस आर। तो चलिए क्या कर रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांक के निम्नलिखित में से किसे परिकलित करने के लिए तकनीक है। तो याद रखिएगा यूक्लिड विभाजन में हम लोग हमेशा मोसो निकालते हैं। यूक्लिड विभाजन में
हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है? मोसो। मोसो निकालने का तकनीक है। यूक्लिड विभाजन किसका निकालने का तकनीक है? मोसो। यूक्लिड विभाजन से मोसो। तो इसको हम लोग ऐसे भी करते हैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। इसको ऐसे भी कहते हैं दो संख्या का गुणनफल। दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। तो यह दोनों होगा दो संख्या गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। यह भी सूत्र होता है। याद रखिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में किसको निकाला जाता है? मोसो को। क्या आंसर हो जाएगा? मोसो। अब कह रहा है 45 और 60 का मोसो। 45 और 60 का मोसो। तो 45 और 60 का महत्तम निकालेंगे। 45 और 60 तो 45 और 60 का जैसे ऐसे डायरेक्टिव निकाल सकते हैं। दो संख्या डायरेक्ट निकालिए। एक पनरतिया 45 तो कट गया ना। तो इसका मोसो कितना हो गया? 15। इसका मोसो कितना हो गया? अगला है एक शून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या गुणनफल। इसमें थोड़ा सा याद रखिएगा, ऐसा सवाल हमेशा पूछता है और हमें 25 में भी पूछेगा, अब की बार भी पूछेगा। क्या याद रखिएगा? वो शून्य परिमेय याद रखिएगा। परिमेय संख्या, अगर वो परिमेय संख्या को एकदम याद रखिए, वो परिमेय संख्या को परिमेय संख्या के साथ, क्या याद रखिए? वो परिमेय संख्या को परिमेय संख्या के साथ या तो जोड़ दिया जाए या तो घटा दिया जाए या तो गुना किया जाए। गुना पर वो परिमेय संख्या को परिमेय संख्या के साथ या तो जोड़ दिया जाए या तो घटा किया जाए या तो गुना कर दिया जाए, तो हमेशा वो परिमेय संख्या ही होता है। फिर से याद रखिएगा, वो परिमेय संख्या को परिमेय संख्या के साथ जोड़ दिया जाए, घटा दिया जाए या तो गुना कर दिया जाए, कुछ भी किया जाए, सब वो परिमेय संख्या होता है। क्या होता है? वो परिमेय। इसका आंसर हमेशा क्या होगा? हमेशा ऊपर। चलिए अगला देखते हैं। यदि P एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। तो अब इसमें धनात्मक सम पूर्णांक का कौन सा रूप है ये देखना पड़ेगा। तो सब धनात्मक सम पूर्णांक, पहले हम लोग सम पूर्णांक किसको कहेंगे? सम संख्या उसको कहते हैं जो 2 से विभाजित होता है। जो संख्या 2 से विभाजित है उसको सम संख्या, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे चल जाएगा, 2 से विभाजित। तो याद रखिएगा, 2 अगर सम संख्या में हमेशा उसमें 2 का गुना जो होता है, जैसे 2 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 5 10। बताइए सब में 2 2 है कि नहीं? है ना। तो हमेशा याद रखिएगा, परिमेय धनात्मक सम संख्या में हमेशा 2 का गुना रहता है। सम संख्या में हमेशा क्या रहता है? 2 का गुना। तब 2 का गुना वाला देखेंगे, इसमें 2 का गुना है, इसमें नहीं है, यह भी नहीं होगा, यह भी। इसमें 2 का गुना है, इसमें 2 का गुना है लेकिन 1 जोड़ दिया गया, याद रखिएगा। तो यह सम संख्या हुआ, यह सम संख्या हुआ, यह सम संख्या हुआ। लेकिन यह सम संख्या, अगर सम संख्या में यह सम संख्या जोड़ें, जैसे 2 जोड़ दें तो यह परिमेय हो जाएगा, मतलब सम संख्या होगा। लेकिन सम संख्या में अगर विषम संख्या जोड़ेंगे तो हमेशा विषम संख्या होगा। इसका मतलब यह सम संख्या हुआ, यह विषम संख्या हुआ। यह क्या हो गया? विषम संख्या। तो याद रखिए, यह सम हो गया, यह क्या हो गया? विषम। सम संख्या में अगर विषम जोड़ेंगे तो हमेशा विषम होगा। क्या होगा? विषम। तो अब कह रहा है, अगला कह रहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक Q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, तो यह सम संख्या, क्योंकि यह सम संख्या है।
छो सम संख्या है तो इसमें समय संख्या जो सम संख्या में सम संख्या जोड़ेंगे सम संख्या होगा। सम संख्या में विषम जोड़ा गया तो विषम संख्या होगा। सम संख्या में सम संख्या जोड़ा तो याद रखिएगा सम संख्या में अगर सम संख्या जोड़ा जाए सम और सम में अगर विषम जोड़ा जाए तब वो विषम होगा। तो इसका मतलब यह क्या हो गया, विषम हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या करा कि यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू आर में ए 32 ए 72 क्यू 8 और आर 0 हो तो ए बी का मान, तो हमें क्या दिया गया ए बराबर बी क्यू, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का मान कितना दिया गया है 72 बराबर बी निकालना है, क्यू का मान कितना दिया गया 8 प्लस आर का मान कितना 0, तो 0 तो खत्म हो गया। तो 9 8 72, तो बी का मान कितना हो गया 9। इसका ऑप्शन कितना हो गया ए, कितना हो गया ए। तो याद रखिएगा तो इसमें बी का मान कितना निकला ए, बहुत सुंदर। चलिए आगे आगे क्या करा कि यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू आर में बी 61 क्यू 27 आर 32 तो ए का मान, तो अभी तुरंत बताए हैं। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान तो निकालना है, बी का मान कितना है 61 गुने क्यू का मान कितना है 27 प्लस आर का मान कितना है 32। तो पहले तो गुना करना पड़ेगा, 27 गुना 61 61 गुना 27, 7 1 7 7 2 6 7 42, 2 1 2 6 2 12, 7 2 2 4 8 4 12 1 1 2 247 प्लस 32, 7 2 कितना हो गया 9, फिर 4 3 7 2200 क्या गलत हो गया कि 7 1 7 6 7 42 2 1 2 6 2 12, यही गलत है। तो 4 2 6 1 1 1 1600 हो गया 1647, तो हो गया जोड़ेंगे 9 4 3 7 1629। ऑप्शन नंबर ए 1679। चलिए आगे फिर उसी प्रकार ए बराबर बी क्यू आर, बी दिया गया क्यू दिया है आर, इसी प्रकार निकालना, तो इसी प्रकार आप लोग निकाल लीजिएगा आराम से। चलिए आगे क्या करा, किसी धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ए बी का मोसो ए बी का मोसो गुना ए बी का लोसो किसके बराबर था। हम लोग जानते हैं पहली संख्या थी, ये दो संख्या ए और बी, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहला संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एस सी एफ गुना एल सी एम। एस सी एफ और एल सी एम किसके बराबर हो गया ए गुना बी, तो ए गुना बी, तो ए गुना बी कौन सा आंसर है सी, ए गुना बी, तो बटे है बी बटा ए, तो इतने होगा प्लस वाला नहीं कौन होगा ए बटा गुना बी। चलिए आगे कह रहा है कि दो परिमेय संख्या के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या होती है, दो परिमेय संख्या के बीच। तो इसका तो ऐसे सब याद रखते हैं कि दो परिमेय संख्या के बीच कितने परिमेय संख्या, तो अनंत अनंत होता है। लेकिन कैसे, थोड़ा सा इसको देखेंगे। जैसे मान लीजिए एक और दो, तो एक और दो के बीच कितने परिमेय संख्या लिख सकते हैं। परिमेय संख्या एक और दो, जैसे मान लीजिए 1.01 1.00 कुछ भी, ऐसे करते 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 ऐसे हम कुछ भी संख्या लिखते रहेंगे तो कितना लिख पाएंगे, इतना मतलब इतना संख्या होगा कि उतना लिखना असंभव है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। एक और दो के बीच तो कुछ भी लिख सकते हैं हम। चलिए अगला, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। तो मान लीजिए वृत्ताकार यहाँ से तीनों एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो जो एक चक्कर लगाने में ये पहला 3 घंटा, दूसरा 4 घंटा, तीसरा 8 घंटा लगाता है। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पुनः मिलने में, तो याद है कि पुनः यहाँ जब घूम के आएगा तो ये तो पहले आ जाएगा, तो ऐसे करते करते इसको समय लगेगा। तो ऐसे अगर सवाल रहेगा तो इसका एलसीएम निकाला जाता है। इस प्रकार का अगर सवाल रहे तो एलसीएम 3 4 और 8 का एलसीएम निकालेंगे, तो इसी प्रकार निकाल लीजिए। तो 8 क्या हो गया 24, इसका एलसीएम क्या हो गया 24।
चलिए अगला, फिर वही सवाल, तो इसको क्या कहें, एक, फिर वही सवाल हो गया, फिर वही सवाल हो गया। देखिए, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, एक चक्कर 1 घंटा में, 3 घंटा में और 5 घंटा में। तो इसका लघुत्तम लिखें, 1, 3, 5 का लघुत्तम 5 या 15, तो इसका आंसर हो गया 15, 15 घंटा में फिर मिलेगा ये तीनों। यह सवाल भी वही है, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ, फिर तो वही 2, 4 और 6 का लघुत्तम, तो 2, 4 और 6, इसका एलसीएम हो जाएगा कितना, 12, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला कह रहा है, यदि प्रथम इतना अभाज्य संख्या का योग n है, मतलब इसको जोड़ेंगे तो n होता है, तो n हमेशा भाज्य होगा, तो याद रखिएगा। तो इसको जोड़ने पर n होता है, तो इसका मान कितना होगा, तो याद रखिए जो इससे कट जाए, तो किससे कटेगा ये, तो भाग देंगे, तो भाग देने के बाद पहले इसको जोड़िए, भाग देने के बाद कौन, तो इसको जोड़िए, यह तो 2 से कट रहा है, 2 से कटा, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें तो 2 से कटेगा, लेकिन 6 से कटने का नियम, तो 2 से कटना चाह रहे 3 से कटना, तो जोड़ के जो 3 से कटेगा वो कटेगा, तो 8, 6, 14, 14 और 9, 23, 8, 6, 14, 14, 9, 23, 23, 3, 26, 1, 27, तो इसका मतलब 27 जो है 3 से कट रहा है, और ये लास्ट में 2 है, तो यह 2 से भी कट, 6 है तो 2 से भी कट रहा है, 3 से कट रहा है, इसका मतलब ऑप्शन हो गया ये 4, 86, 86 कभी 4 से भाग नहीं लगे। अंतिम का 2 अंक अगर 4 से कटता है तब पूरा संख्या 4 से कटे, अगर अंतिम का 3 अंक 8 से कटेगा, तो इसका नियम होता है अंतिम अगर जोड़ कर पूरा संख्या जोड़ने के बाद 3 से कटेगा पूरा संख्या 3, इसीलिए इसको जोड़े, और 4 का भाज्य का नियम होता है अगर अंतिम का 2 संख्या, अगर अंतिम का 2 अंक 4 से कटेगा 4 से, अगर अंतिम का 3 अंक 8 से कटेगा तो 8 से। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, जो पूर्ण वर्ग संख्या, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग कह रहा है, जो 16, 20 और 24 प्रत्येक से विभाजित होती है, 16 से भी। तो इस प्रकार का अगर सवाल रहे तो सबसे पहले पूर्ण वर्ग न कह रहा है, तो यह देखिए, तो पहले 16, 20 और 24 का एलसीएम निकालेंगे, 2 क्या हो गया, 8, 10, 12, 4, 5, 6, 2, 5, 3, तो उसको गुना करें, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंचे 80, गुना 3, 8 या 24, यानी कि इसका एलसीएम हो गया 240। तो इसका मतलब सबसे छोटा संख्या 240 है, लेकिन यहाँ हमें क्या करा है, वर्ग, क्या करा है, वर्ग, 240 तो वर्ग नहीं है, तो 16 ये तो वर्ग है, तो कटाएंगे, जैसे इसको कटा दिए, 8 दूनी 16, नहीं 12 दूनी 24, 8 से कटा 8 या 24, 8 दूनी 16, तो 320 कटेगा नहीं, ये भी नहीं होगा, तो 24 तो पूर्ण वर्ग नहीं है, नहीं होगा, तो यह इसका आंसर क्या होगा, 36 पूर्ण वर्ग है, और यह 240 से देखते हैं कटता है कि नहीं, 240 से 0 0 कट गया, 12 दूनी 24, 12 या 36, 8 दूना 30, कटा ना 15 से, 30 का आंसर क्या हो गया, 36। अब क्या कर रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक उसके महत्तम समवर्तक का 14 गुना है, तो एलसीएम जो है एचसीएफ का 14 गुना है, कितना गुना है, 14, और इसके लोसो और मोसो का जोड़, लोसो और मोसो का जोड़ है कितना, 600। तो यदि एक संख्या 280, पहला संख्या 280, तो दूसरा संख्या कर रहा है, तो आप देख रहे हैं यहाँ देखिए एलसीएम बराबर 14 गुना एचसीएफ, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 14
14 गुना SCF प्लस SCF 600, 14 SCF और 1 SCF, 14 1 15, 15 SCF, 15 से कटाइए, 15 चौक 60, SCF आपका निकल गया 60। अब कराइए इसका LCM भी निकाल लीजिए, तो 60 से गुना कर देंगे, तो 60 से गुना करेंगे तो LCM SCF निकल गया 60, तो LCM हो जाएगा 60 गुना 14, 14 गुना था ना, 14 चौके 14 छाक 84, क्या हो गया। अब क्या कर रहा है, पहला संख्या दिया है तो हम लोग जानते हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या SCF गुना LCM, है ना, 0, ठीक है, 0 कटा 3 बार में, 8 24, 3 14 8, दूसरी संख्या छोटिया 18, कहीं गलत हो। तो देखिए यहाँ के अगर 15 SCF बराबर 600, 5 चौक 15 चौक 40 हुआ, ओह सॉरी 40, SCF हो गया 40, तो LCM तो 14 चौके 56, 560, ये हो गया। तो हम लोग पहली संख्या गुना दूसरी, पहली संख्या कितना है 280 गुना दूसरी संख्या बराबर SCF कितना है 40, LCM कितना है 560, 0 0 कटा कितना बार में, 2 बार में, 56 28 दूनी 40 दूनी 80, इसका ऑप्शन क्या हो गया 20 80। अब देखिए क्या कर रहा है, अब कर रहा है इतना और अब कर रहा है इतना और इतना का महत्तम यानी कि मोसो निकालना है। तो इतना और इतना का मोसो कैसे निकलेगा, तो इतना इस संख्या और इसका, तो हम लोग जानते हैं मोसो निकालने के लिए दोनों में जो मिलेगा, मोसो निकाल SCF निकालेंगे दोनों में कौन मिलेगा, पहले देखिए तो 6 दूनी 12 यानी कि दोनों में 6 मिल रहा है, x पावर 4 x दोनों में x मिल रहा है, इसमें y इसमें y 6xy, तो इसका SCF कौन होगा 6xy, तो ऑप्शन यहाँ भी नहीं है, xy स्क्वायर है, यहाँ y नहीं है, यहाँ x नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा 6xy, डी नंबर ऑप्शन। अब अगला चलिए आगे देखते हैं। हमें कह रहा है कि √10 और √15 किसके बराबर है, तो इसको हम √10 को ऐसे तोड़ सकते हैं 2 गुना 5 और 15 को क्या तोड़ सकते 3 गुना 5, दोनों रूट के अंदर है, ये अभी रूट है, तो इसमें देखिए दोनों में क्या मिला 5। इस आप जानते हैं कि 2 गो रूट में से 2 गो संख्या में से एक संख्या क्या, 2 गो अगर रूट के अंदर 2 समान संख्या मिले, 2 गो में से क्या हो गया बाहर, तो दोनों में से 5 बाहर हो गया, तो यहाँ क्या बचा 2 और यहाँ क्या बचा 3 अंदर में, तो गुना हो जाए 3 दूनी 6, तो इसका मतलब 5√6, तो 5√6 किसका आंसर हो गया, हाँ एकदम याद है, इसी को तोड़ लीजिएगा, दोनों में जो मिला बाहर करिएगा बस गुना कर दीजिएगा, इस प्रकार अगर सवाल रहे तो। चलिए अगला क्या करा है 64 के वर्गमूल, 64 का वर्गमूल क्या होता है 88 64 यानी कि 8, और 64 के घनमूल, 64 का घनमूल क्या होता है 4 के घनमूल से भाग देने के लिए कह रहा है 64 के वर्गमूल और 64 के घनमूल से भाग देने, कितना हो गया 4 दूनी 8, इसका आंसर कितना हो गया 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार आप लोग सीखते जाइए, ये सब चीज़ सीखिएगा ना, तो जितना प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिएगा उतना बेहतर है, क्योंकि गणित का ऑब्जेक्टिव इतना खतरनाक होता है कि इसको अगर बढ़िया से नहीं कीजिएगा तो दिक्कत है। अब कह रहा है कि दो संख्या है a और 18, पहला संख्या है a और दूसरा क्या है 18 का लोसो 36, इसका लोसो है 36 और मोसो है दूत। हम लोग जानते हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लोसो गुना मोसो, तो 18 दूनी क्या हो गया 36, तो 2 दूनी 4, एक का मान कितना हो गया 2 दूनी 4, तो इसका आंसर हो गया 4। फिर अगला देखिए कह रहा है, हमें कह रहा है अगला कि 5 15 और 20 का लोसो और मोसो का अनुपात,
5, 15, 20 का लोसो और मोसो निकालेंगे, लोसो और मोसो निकालेंगे। तो इसको क्या करेंगे, कितना कितना है 5, 5, 15 और 20। तो इसका लोसो पहले निकालेंगे, तो कितना हो गया 5, इसको तोड़िए 3 5 15, 5 चौके 20। तो जो मिलता है वही मोसो होता है। तो इसका मतलब इसका एचसीएफ हो गया 5 और एलसीएम हम लोग जानते हैं, जो मिलेगा उसको लिखेगा, जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखेंगे। यहाँ कितना नहीं मिला, 3 भी नहीं मिला, 4 था, 4 तिया 12, 12 गुना 5, 12 पंचे 60। तो हमें कर था इसका मतलब एचसीएफ 5 और एलसीएम 60। तो पहले करा एलसीएम, तो एलसीएम हो गया 60 और मोसो कितना हो गया 5। इसका करा अनुपात, अनुपात देते कटा दो, 12 पंचे 60, इधर 12 पंचे 60, इधर क्या बचा 12, उधर नहीं कुछ तो क्या बचा 1, तो 12:1। इसका ऑप्शन होगा 12:1। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कह रहा है, सबसे छोटी अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य क्या है 2। तो याद रखिए सबसे छोटी अभाज्य 1 नहीं होता है 2, 1। तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जिसमें कम से कम नहीं, जिसमें 2 गुणनखंड हो। तो 2, 1 में 1 गुणनखंड कितना 1, 2 में आप कहिएगा, जैसे क्वेश्चन हम लोग सीधा याद कर लेते हैं कि एक अभाज्य गुणनखंड नहीं है। तो ऐसा कभी क्वेश्चन पूछेगा आखिर क्यों, अभी अपने से आप में पूछेगा आखिर ऐसा क्यों होता है, एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं होती। 2 से ऊपर तो जानते हैं कि नहीं होता है, क्योंकि 2 से नहीं कटता है, लेकिन 1 क्यों नहीं हुआ अभाज्य संख्या, 1 इसलिए अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि अभाज्य संख्या में 2 गुणनखंड होना चाहिए। इसमें 2 संख्या है, जैसे 1 और 2, 2 गुणनखंड है ना। उसी प्रकार सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य, सबसे छोटी संख्या भाज्य संख्या, जैसे 2 किसी से नहीं कटता है, 3 से अभाज्य हो गया, 4 भाज्य है। भाज्य संख्या उसको कहते हैं जो दूसरे से कटता है, तो 4 दूसरे से कटता है तो 4 हो गया। का गुणनफल, गुणनफल मतलब क्या, गुना 4 दूनी कितना हो गया 8। इसका आंसर क्या हो जाएगा 8। निम्नलिखित कौन भाज्य है जो दूसरे से नहीं कटेगा, 29 दूसरे नहीं कट रहा है, देखिए 25 5 है 25, 4 से 16, 5 से 15 तो कट रहा है। चलिए आग करा कि किस पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप, सम संख्या क्या बोले थे पहले भी बताए थे, सम संख्या 2 गुना होना चाहिए था। इसमें 2 गुना नहीं है, इसमें 2 गुना लेकिन 1 जोड़ा हुआ है, विषम संख्या, सम संख्या में विषम संख्या जोड़े या घटाएंगे तो विषम संख्या है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। चलिए आगे करिए, यदि a और b अभाज्य संख्या है तो a और b का लोसो, याद रखिएगा वो अभाज्य संख्या का लोसो हमेशा उसका गुणनफल होता है। वो अभाज्य संख्या का लोसो क्या होता है गुणनफल, वो अभाज्य संख्या का लोसो क्या होता है गुणनफल, गुणनफल। जैसे देखिए मान लीजिए 3 और 4 अभाज्य संख्या है, नहीं 3 और 2 सॉरी 3, 2 और 3 अभाज्य संख्या जिसका लोसो निकालेंगे 3 दोनों क्या हो जाएगा छोटे गुणन हुआ। तो 2 अभाज्य संख्या का गुणनफल हमेशा उसका लोसो होता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ए और सी, ए बी गुना। चलिए अगला देखिए कह रहा है हमें कह रहा है निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है जो दूसरे से नहीं कटता है, जो दूसरे कौन नहीं कट रहा है दूसरे से, तो 15 कट रहा है, 3 5 15 23 किसी नहीं कटता है, 4 तिया 12 भी कट रहा है, 5 से कट रहा है 75 ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा 23, इसका आंसर क्या होगा 23। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर वही सवाल 2 10 20 का लोसो। तो 2 10 20 का लोसो, लोसो हो जाएगा 20 और मोसो, मोसो कितना हो गया 2 10 20 ना है तो 2, तो 10 दूनी 20 यानी 10:1। तो 10:1 ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर कितना हो गया बी। देखिए अब हम ये बढ़िया सवाल है, कह रहा है कि 65 और 117 का मोसो इतना है। तो इसका मतलब इन दोनों का मोसो यह है, इन दोनों का मोसो क्या है इतना है तो के रूप में, तो m का मान, तो इसको पहले इसका मोसो निकालें 65 और 117 एक बार में 65 कितना हो गया 2, कितना होगा 6 5 11 65 एक बार में 52 कितना हो गया या 3, ये कितना हो गया 1, इधर क्या 52 13 चौके 52 कट गया, कितना हो गया एचसीएफ 13, एचसीएफ कितना हो गया 13। तो इसका मतलब 65 m, तो इसको ऐसे कर डायरेक्ट, इसका एचसीएफ कितना हो गया 13, संख्या को ई साइड माइनस 2 साइड प्लस 117 में 13 जोड़ेंगे, 117 में 13 जोड़ेंगे तो 130, 65 दूनी 130, m का मान कितना हो गया 2, क्योंकि इसका रहा था इसका मोसो, तो इसका मोसो कितना नहीं, इसका मोसो इतना है तो इसका मोसो इतना है, तो इसका मोसो तो संख्या में भी थे कितना निकला, संख्या में कितना निकला 13, इसका मोसो 13 हो गया, इसीलिए किए।
कह सबसे छोटी भाज्य और सबसे वो छोटी भाज्य संख्या सबसे छोटी अभी तुरंत बताएं 4 और भाज्य कितना हो गया 2 का मोसो इसका मोसो 2 और 4 का मोसो क्या हो गया 2 2 और 4 का मोसो क्या हो गया 2। चलिए आगे सवाल देखते हैं। कह रहा है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो 96 जिसका अभाज्य गुणनखंड पूछेगा तो पहले अभाज्य गुणनखंड कीजिए 2 से 3 सॉरी 96 4 दूनी 8 1 16 8 दूनी 48 दूनी 96 24 दूनी 48 12 दूनी 24 6 दूनी 12 द्वितीय 6 5 2। अब देखते हैं कौन कौन संख्या आया 1 2 3 4 5 तो यानी कि 2 5 बार तो इसका मतलब 2 पर पावर 5 3 कितना बार आया एक बार तो 3 पर पावर 1 जितना बार आएगा गुना में जितना बार में टूटेगा जितना बार टूटेगा उस पर पावर उतने 2 5 बार आए तो 2 पर पावर 5 3 कितना बार है एक बार 3। कह रहा है कि अभाज्य गुणन कौन सा होगा तो इसको मिलाएंगे कौन सा होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें फिर कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 86 से 70 है तो उसका मोसो 17 है तो उसका लॉस। तो आप लोग पहले ही बताए थे कि हम लोग दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम और पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम और दो संख्या गुणनफल। तो दो संख्या गुणनफल कितना है 8670 बराबर एचसीएफ कितना है 17 गुना एलसीएम एक्स मान लेते तो 17 5 85 1 17 17 1 17 0 एक्स का मान कितना हो गया तो एलसीएम एक्स ना माने थे 510 तो 510 तो उसका ऑप्शन क्या हो गया डी नंबर 510। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या कह रहा है कि 6 8 और 22 का लोसो और मोसो फिर वही सवाल अभी तुरंत तो बनाए हैं दो गो सवाल तो इसका लोसो निकालेंगे मोसो 6 6 8 6 का पहले तोड़िए 2 गुना 3 8 को तोड़िए 2 गुना 2 गुना 2 22 को तोड़िए 2 गुना 11 तो एचसीएफ जो मिलेगा वही एचसीएफ इसमें दोनों में क्या मिला 2 तो वही हो गया एचसीएफ हो गया 2। एलसीएम निकालेंगे एलसीएम अगर निकालेंगे तो जो मिलेगा उसको लिखेंगे जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखेंगे तो क्या नहीं मिला 3 2 को में भी मिलेगा तो लिखना है तो 4 2 दूनी 4 4 थिया 12 12 गुना 11 132 तो कितना हो गया 264। तो अनुपात पूछ रहा है तो 264 अब अनुपात 2 घटा दें 1 3 2 132 अनुपात 1 तो 132 अनुपात 1 किस कौन सा ऑप्शन ए 132 अनुपात 1। चलिए करा दो लगातार संख्या का मोसो तो देखिएगा इसमें दो तीन चीज़ याद रखिएगा दो लगातार संख्या का मोसो अगर कहेगा तो दो लगातार संख्या का मोसो इसमें तीन संख्या दो तीन प्रकार का करेंगे। पहला अगर दो लगातार संख्या अगर प्राकृत संख्या कहेगा प्राकृत संख्या तो प्राकृत संख्या लगातार दो लगातार प्राकृत संख्या का मोसो होता है 1। अगर सम संख्या कह दे सम संख्या तो दो सम संख्या का मोसो होता है 2 लगातार और विषम संख्या कह दे विषम संख्या तो उसका होता है 1 याद रखिएगा। और वो भाज्य संख्या कह दे उसका भी मोसो 1 तो याद रखिएगा प्राकृत संख्या का मोसो कितना हो गया 1 सम संख्या का मोसो कितना हो गया 2 विषम संख्या का मोसो कितना हो गया 1 और प्राकृत संख्या का 1 सम संख्या का 2 विषम संख्या का 1 और उभाज्य संख्या का भी 1 उभाज्य संख्या भी 1 तो दो लगातार संख्या तो कोई संख्या नहीं तो प्राकृत संख्या अगर कोई संख्या की चर्चा नहीं करे प्राकृत संख्या का मोसो कितना होता है 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें कह रहा है कि इतना का अभाज्य गुणनखंड तो हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा 5 से 1 0 0 1 अब 1 1 2 3 से नहीं कटेगा 7 से घटाइए 7 1 7 है 3 30 से 4 28 2 1 7 21 11 से कटेगा 11 1 11 11 33 तो सब तो अभाज्य संख्या है तो कितना 1 2 3 4 कितने अभाज्य संख्या है 4 गो। इसमें पूछ रहा है कितने अभाज्य संख्या है
ये ना पूछ रहा है कितने अभाज्य संख्या, गिन लो 1 2 3 4, कितने अभाज्य संख्या है, 4 अभाज्य संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, करा कि यदि दो संख्या गुणनफल, फिर आ गया दो संख्याओं का गुणनफल और उसका मोसो 19 है तो लोसो। हम लोग जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लोसो गुना मोसो, लोसो x, अब मोसो कितना हो गया 19। नहीं जानते थे x मान लिए, नहीं जानते थे क्या मान लिए x, तो 1900 गुना अति 19 तो इसको घटाना पड़ेगा, तो घटाइए 19 से कम 19 से, यहाँ कितना बचा 2 26, 19 से कम 19 से 26 19 कितना 76, 19 चौक 76, तो कितना हो गया 114। तो इसका 200 कितना हो गया 114। तो ऑप्शन नंबर देखिए पहला क्या 38, दूसरा है 57, तीसरा क्या है 114, तो इसका ऑप्शन हो गया 114। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करा है, ए का मान दिया गया, बी का मान दिया, इसका लोसो, तो लोसो याद रखिएगा तब हम लोग निकालेंगे लोसो। तो लोसो और मोसो, तो लोसो और मोसो अगर निकालेंगे तो लोसो किसको कहेंगे, लोसो पहले मोसो निकालें, एस अगर मान लीजिए इसका एस का दे निकाले, जो मिलेगा वही एस जो मिलेगा। तो एस में सबसे अगर पावर वाला आ जाए तो सबसे छोटा वाला पावर लेना है, तो दोनों संख्या यहाँ मिल रहा है, तो सबसे छोटा वाला पावर क्या हो गया 2 पर पावर 3, इसको ले लेना है। बनाने का तरीका बताते हैं, एस और एलसीएम। पहले अगर एस निकालेंगे तो दो संख्या अगर दोनों मिल रहा है तो जो अगर पावर में संख्या रहे, जो संख्या का पावर सबसे छोटा रहेगा वह एस, जो संख्या का पावर सबसे बड़ा रहेगा वह एलसीएम। तो यहाँ 5 भी मिल रहा है, तो 5 और कुछ नहीं मिल रहा है, जो मिलेगा उसको करेंगे, तो यही हो गया। तो 2 पे पावर 3 8 8 5 40, इसका एस हो गया 40। एलसीएम को देखते हैं, एलसीएम में क्या करें, जो मिलेगा जो दोनों में मिलेगा उसका बड़का पावर लेना है, जो दोनों में मिलेगा उसका क्या लेंगे बड़का पावर। तो 2 पे पावर 3 है, 2 पे पावर 4, तो ये दोनों में मिल रहा है, तो इसका बड़का पावर क्या है 2 पर पावर 4 है, इसको। और इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है ना, जो नहीं मिलेगा उसको लिख लेना। और इसमें 5 इसमें 5 है, तो दोनों पावर तो समान है, तो 5 एगो उतार देते हैं। इसमें 7 इसमें 7 नहीं है, तो गुना कर देते हैं, तो इसको गुना करना पड़ेगा। तो 2 पे पावर 4, तो 2 पे पावर 4 कितना हो गया 16, तो 16 16 पंचे 80, तो 7 21 कितना हो गया 0 8 8 दूनी 16, 1680। तो 1680 ऑप्शन देखेंगे, इसमें कितना है 40 560 100 1120, इसमें कितना है 1680, तो ऑप्शन नंबर डी 1680 यही निकला था 1680। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार आप लोग सीखते जाइएगा, जब तक सीखिएगा ना सवाल बनेगा कैसे। और बहुत सुंदर सवाल है, ये सब सवाल अपने आप में बेहतर सवाल है, और इस सब सवाल को अगर अभी नहीं सीखिएगा तो बाद में परेशानी। जितना मेहनत कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जब तक अभी एग्जाम मात्र 2 से 2.5 महीना बचा है, 2 से 2.5 महीना में अगर हम लोग रात दिन नहीं करेंगे तब तो हम लोगों का मतलब तैयारी करने से क्या पता। यही 2.5 से 3 महीना आप लोगों को, 2 से 2.5 महीना आप लोगों को सबसे बड़ा अचीव पैदा कर सकता है, मतलब सबसे बड़ा रिजल्ट ला सकता है। इसी में अगर बढ़िया से तैयारी नहीं कीजिएगा तो कम नंबर आएगा, और बढ़िया से तैयारी कर लीजिएगा तो आगे। इसीलिए बढ़िया से तैयारी कीजिए और बढ़िया तरीका से कीजिए, और जो बढ़िया तरीका हो वह अपनाइए, और अधिक से अधिक पढ़ने पर ध्यान दीजिए। तो घूमिए कम, अभी समय नहीं है घूमने का, जो पहले घूम गए अब मत घूमिए। चलिए आगे बढ़ते। करा कि यदि एम धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक, आपको बोले थे सम संख्या में अगर विषम संख्या जोड़ेंगे, तो इसमें विषम संख्या जोड़ा गया, इस समय सम संख्या जोड़ा है, तो इसमें विषम संख्या जोड़े, तो ऑप्शन नंबर सी सम संख्या विषम संख्या होगा यही, क्योंकि सम संख्या में अगर विषम संख्या जोड़ेंगे तो वह विषम संख्या होगा। चलिए करेक्ट संख्या इतना है तो कौन सा है, पूर्णांक है, परिमेय संख्या को परिमेय संख्या। तो याद रखिए पॉइंट के बाद 13, मतलब ये बढ़ता जा रहा है, तो बढ़ता जा रहा है, तो इसमें सीधा याद रखिएगा, जिसमें डॉट डॉट दिया रहे तो वो परिमेय संख्या होता है। जो इसमें डॉट डॉट दिया रहे वो एक ही एकदम याद रखिए, जिसमें डॉट डॉट दिया रहे वो परिमेय संख्या होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो परिमेय संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 144 को अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात, तो सबसे पहले वो 144 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तब ना 2 का घात निकलेगा। तो कितना 7 दूनी 14, 2 36 दूनी 72, 18 दूनी 36, 9 दूनी 18, 3 तिया 9, तो 2 का घात, 2 कितना बार आया, घात मतलब जितना बार आया, तो 2 कितना बार 1 2 3 4, 2 कितना बार आया 4, इसका मतलब 2 पर घात 4। घात का अर्थ होता है पावर,
घातांक का अर्थ क्या होता है? पावर। 3 कितना बार, अगर 3 पूछ दे तो 3 कितना बार? 2 बार। तो 2 पर कह रहा है 2 का घातांक 4, तो अगर 3 पूछ देता है तो क्या होता है? 2। तो याद रखिएगा तो कितना ऑप्शन हो जाएगा इसका? सी नंबर ऑप्शन। अब कह रहा है यदि पी और क्यू दो अभाज्य संख्या तो उसका मोसो। याद रखिएगा 2 अभाज्य संख्या का मोसो हमेशा 1 और अभाज्य संख्या का लोसो उसका गुणनफल और मोसो हमेशा 1। अभी पहले ही बोले हैं अभाज्य संख्या का मोसो 1 और लोसो पूछेगा लोसो तो क्या होगा? उसका गुणनफल यानी कि ए गुना बी। ये सब याद रखिएगा। अब करेगा 1872 का मोसो 18 चौक 72, इसका मोसो कितना हो जाएगा? 18। 18 72 यहाँ कर लीजिए ना, कट गया ना 72, कितना 18 चौका 72, कट गया सीधा। कितना बार में? 18। तो 18 से कटाना, जो उसका लास्ट में जिससे कटता है वही मोसो होता है। चलिए आगे। अब हमें कह रहा है कि 156 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात, फिर तो वही सवाल आ गया। तो 156 करेंगे तो एकदम अपने से बनाइए सब। इस चीज़ अपने से नहीं बनाइएगा तो कैसे होगा? इस बार बार यही संख्या देखिए दोहरा है, तो इसीलिए कहते हैं देखिए 23 में भी पूछेगा, 24 में भी, एकदम हमेशा यही सब संख्या पूछते रहता है, यही सब सवाल पूछते हैं, सिर्फ संख्या अलग करेगा, सवाल तो यही रहेगा। तो चलिए तो 156 तो किससे कटाएंगे? 8 दूनी 7 दूनी 14, फिर 3 दूनी 8 दूनी 16 78 हो गया, फिर 3 दूनी 6 9 दूनी 18 13 39। 2 कितना बार आया बताइए? 2 बार। तो 2 का घात कितना हो गया? 2। चलिए आगे। कह रहा है कि 2 धन पूर्णांक ए और बी के लिए इतना है तो बराबर है। तो आप लोग जान रहे हैं तो मोसोलोसन है तो 2 संख्या गुणनफल, तो ए गुना बी बराबर मोसो गुना लोसो, मोसो गुना लोसो। तो ई भी ई साइड आ गया है, इसका मतलब यहाँ नहीं कुछ तो 1 गुना करेंगे, ई साइड गुना तो ई साइड क्या होगा? भाग, तब होगा मोसो गुना लोसो बटा ए बी। तो इसका मान कितना हो गया? 1। इसका मान किसके बराबर हो गया? 1 के बराबर। याद रखिएगा किसके बराबर हो गया? 1 के बराबर। फिर कह रहा है निम्नलिखित में कौन युग्म सहअभाज्य है? तो याद रखिएगा सहअभाज्य उसको कहते हैं जिसका एचसीएफ 1 आए, जिसका एचसीएफ 1 आए उसको सहअभाज्य कहते हैं। तो ठीक है सहअभाज्य देखते हैं। 14 और 35 तो देखते हैं एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया? 7। 7 दूनी 14, 7 पर 5 7। 18 और 25 इसका एचसीएफ निकालेंगे तो 1 होगा। 13 13 चौके 52 इसका एचसीएफ 13 हो गया। 21 चौक 84 इसका एचसीएफ 21 हो गया। तो देखिए जिसका जब 2 संख्या का एचसीएफ 1 हो उसे सहअभाज्य कहते हैं। तो सहअभाज्य तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 1 बी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। इसी का एक ऑप्शन एक एचसीएफ आया है तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न कौन अभाज्य है? तो अभाज्य कौन है? 33 11 33 13 39 38 तो 31 31 क्या है? 31 क्या है? अभाज्य। यह सब क्या है? भाज्य करा है 2 संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या करा है कि 2 संख्या का मोसो इतना है लोसो इतना है, तो इनमें से एक संख्या तो आपको पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, तो पहली संख्या 54 गुना दूसरी संख्या x मान लेते हैं 27 गुना 162। 27 दूनी 54, 2 से कटा दिले 16, 8 दूनी 16 1 81। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 81। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। चलिए एकदम ध्यान दें। कह रहा है कि इतना का मोसो 12 15 21 का मोसो, तो 12 15 थे 3 चौके 12 5 15, इसका मोसो कितना हो जाएगा? 1 3। अब कह रहा है कि 360 का मान इतना है तो पी प्लस क्यू माइनस 8, तो ये सब इसके भाग दिया गया। 360 का ऐसा सवाल आए तो इसको तोड़िए पहले गुणनखंड के रूप। 18 दूनी 36, 9 दूनी 18, 45 दूनी 3 से 15 45, 3 से 3 5 15। तो देखिए 2 कितना बार है? 1 2 3, 2 आया 3 बार, 2 3 कितना बार आया? 2 बार। 5 कितना बार आया? 1। तो 2 पे पावर पी है तो इसका मतलब 2 पे पावर यहाँ 3 है, तो पी का मान हो गया 3, पी का मान 3 प्लस क्यू 3 पे पावर क्यू है, यहाँ 3 पे पावर 2 है तो इसका मतलब क्यू का मान हो गया 2 माइनस आर का मान 5 पावर आर है तो यहाँ 5 पावर नहीं कुछ तो 1 माइनस 1, 3 2 5, 5 में 1 घटा तो 4, 5 में 1 घटा तो 4, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 15 और 105 का मोसो 15 75 से, तो इसका मोसो कितना हो गया? 15 ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे छोटी अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है? 2। पहले बताया सबसे छोटी अभाज्य 2 और सबसे छोटी भाज्य 4। फिर कह रहा है कि दो संख्याओं गुणनफल, फिर आ गया यही सवाल। तो लोसो इतना है तो मोसो, इसको क्या करेंगे? भाग देंगे, डायरेक्ट भाग दीजिए। ऐसा सवाल रहे तो डायरेक्ट भाग दीजिए। 25 छके 150, 6 62, 25 दूनी 50, 12 125, 25 सत्ते 25 पंचे 625। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 625, डी नंबर ऑप्शन। अब धाय निकालिए। 192 को भाज्य गुणनखंड में 2 का घात, फिर तो वही सवाल हो गया। इसको आप लोगों को बना लेना है। आप लोग ने बनाएगा तो कैसे होगा? ये तो कर देते हैं। 192 2 से 9 दूनी 18, 6 दूनी 12 96, 48 दूनी 96, 24 दूनी 48, 16 दूनी 32, 12 दूनी 24, 6 दूनी 12, 6 कट गया 2, तो 2 कितना है? 1 2 3 4 5 6, तो 2 पर पावर घातांक नहीं पड़ा, 2 पर पावर कितना हो गया? 6। 2 लगातार सम संख्या का मोसो, पहले बोले हैं प्राकृतिक संख्या का मोसो 1, सम संख्या का मोसो 200, विषम संख्या का मोसो 1 और भाज्य संख्या का मोसो 1, तो सम संख्या का मोसो कितना हो गया? 2। चलिए आगे। कह रहा है कि फिर वही सवाल कह रहा है कि दो संख्या का, देखिए पहले भी पूछा था 21 में, शायद 21 में, और सेम टू सेम यही संख्या था। तो कहा कि इसको डायरेक्ट कटाइए। डायरेक्ट कटाइए सब। 17 55 85 17 510, इसका ऑप्शन एकदम सेम टू सेम यही सवाल था। तो ये सब देखते रहिए, जब तक नहीं देखिएगा एकदम सेम टू सेम सवाल पूछ रहा है। फिर कह रहा है कि यदि इतना 130 इसको तोड़ा गया, 15 को इतना तोड़ा गया, तो 130 और 15 का मोसो, शायद मोसो ही होगा, नहीं आया मोसो, तो याद रखिएगा मोसो। तो मोसो जो अंतिम में क्यू बी का मान होता है, या तो बी हो गया, या ए बी क्यू और आर, तो अंतिम में जब बी का मान होता है वही, तो इसका अंतिम में कितना संख्या? 5, तो अंतिम का संख्या देखना है। अंतिम का संख्या कितना हो गया? 5। नहीं तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो ऐसे भी अगर यहाँ से समझ में नहीं आए तो इसको मोसो करा, तो मोसो करिए। 15 130, 15 8 20 80, 10 1 कट गया, 5 दूनी 10, तो 5 बार में 5 से कटा, इसका मोसो कितना हो गया? 5। फिर यह सवाल आ गया, क्या करा? इतना और इतना का लोसो इतना है, तो एन का मान क्या होगा? बहुत सुंदर है। लोसो में क्या होता है? जो मिलेगा उसको भी लिखना, जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखना है। तो क्या बोले थे? तीनों में पहले मिलाइए। इन दोनों में क्या? 2 पे सबसे बड़ा पावर लिखना है, सबसे बड़ा 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 3, यहाँ 3 एगो है, 3 एगो है, 3, तो सबसे लोसो सबसे बड़ा पावर होता है 3, यहाँ एगो है, यहाँ एगो है, लेकिन यहाँ पावर कितना है? 2, इसका मतलब यहाँ पावर कितना हो गया? 2, तब नहीं सबसे बड़ा पावर लिखेंगे, तो इसका मतलब एन का मान कितना हो गया? 2। फिर से देखिए सब सवाल, तो लोसो हमेशा बड़ा पावर और मोसो हमेशा छोटा पावर। तो इसमें देखेंगे, तो इसमें जैसे देखिए, जैसे यहाँ इसका लोसो 2 का लोसो यहाँ 2 पे पावर 3 है, तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ नहीं है, तो सबसे बड़ा पावर 2 पे पावर 3 है, तो इसका हो गया। अब यहाँ 3 का देखिए, यहाँ 3 पर पावर 1, 3 पर पावर 1, तो सब यहाँ क्या है? 3 पर पावर 2, सबसे बड़ा पावर, जो सबसे बड़ा पावर होता है वही लोसो होता है, तो यहाँ सबसे बड़ा पावर 2 हो गया। इसका मतलब जब तक 2 नहीं आया होगा तो यहाँ कैसे लोसो हो गया? इसका मतलब यहाँ 2 होगा 3 पर पावर, तो यहाँ 3 पर पावर कितना हो गया? 2, तो एन के जगह इसका मतलब यहाँ एन था ना, तो एन का मान कितना हो गया? 2। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें करा यदि पी और क्यू का अभाज्य
है तो इतना का मोसो, तो जो मिलेगा इसमें पावर पी पावर 3, तो सबसे बड़ा सबसे मोसो में सबसे छोटा पावर, तो सबसे छोटा पावर पी स्क्वायर, और क्यू तो दोनों में है, तो क्यू पी स्क्वायर क्यू, कौन सा ऑप्शन बी। फिर कह रहा है कि 234 के बाद गुणनखंड में 3 का चाल क्या होगा, 3 का घात हो तो 234 है, ठीक है। 3 का जिसका घात पूछा उसी से भाग दीजिए, छोड़ दीजिए, दूसरे के करवे नहीं कीजिए, जिससे कह रहा है उसी से। तो कहेंगे 9 सत्या 21, 8 तिया 24, 3 से कीजिए, 3 1 दूनी 6, 6 तिया 18, ये 3 से कटेगा नहीं, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, किए गो 3 हो गया, 2 गो, जिसका घात पूछेगा उसी से भाग दीजिए, दूसरे से करवे नहीं कीजिए। कितना हो गया 3, कितना हो गया 2। फिर यहाँ देखिए 156 क्या करा, 156 इतना हो तो एक्स वाई प्लस जेड, इसका पहले भी सवाल ऐसे बनाए थे, तो क्या करेंगे पहले इसको एलसीएम लेंगे। पहले क्या लेंगे एलसीएम, तो 7 दूनी 14 और 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, 2 दूनी 18, 13 39, तो 2 कितना है 2 बार, तो इसका मतलब x का यहाँ 2 कितने 2 पावर x है, तो यहाँ 2 पावर 2 है, तो इसका मतलब x का मान हो गया 2। 3 पावर y है, तो यहाँ 3 कितना 1 हो, तो यहाँ जोड़ हो गया 1। 3 पावर 13 पावर z है, यहाँ 13 1 1 होती है 1, 2 1 3 1 4, इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना हो गया 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहें 2 लगातार विषम संख्या का मौसम, फिर वही 2 लगातार विषम संख्या का मौसम कितना, सम संख्या का 1, विषम संख्या का 1, और भाज्य संख्या का 1, प्राकृत संख्या का 1, और सम संख्या कितना होता है 2, तो एकदम याद रखिएगा। कह रहा है कि यदि 2 संख्या को 925 250 और दोनों का गुणनफल दिया गया है, तो 2 संख्या का गुणनफल कट गया है, कुछ होगा तो ये कट गया है, तो उसी प्रकार बना लेंगे 2 संख्या गुणनफल बराबर 900 गुना 900, बस उसी प्रकार बन गया, उसी प्रकार बनेगा। यहाँ अगला सवाल दिया है 140, यह तो अभी तुरंत बनाए हैं, 140 को पहले तोड़ लीजिए, 7 दूनी 14, 35, 7 5 35, तो 2 पे पावर 2, तो x का मान 2, y 5 पे पावर y, तो 5 एक गो है 1, z पे पावर 7 पावर z 7 एक गो है, तो -1, तो ये कटा तो कितना आंसर हो गया 2, इसका आंसर कितना हो गया 2। फिर कह रहा है कि 2 संख्या का मोसो लोसो 3 में से एक संख्या, तो इसको गुना कर दिया, बराबर में क्या हो गया 5, तो 5 तिया 15, इसको गुना कीजिए तो 5 तिया 15, 3 1 3 315, आंसर क्या हो गया 315। अब ये अलग टाइप हो गया, निम्नलिखित में कौन परिमेय, परिमेय और उपरिमेय, तो थोड़ा सा परिमेय संख्या में रूट नहीं, अगर अगर याद रखें परिमेय संख्या उस पर कहेंगे जो पूरा संख्या निकलता है उस पर रूट नहीं हो, तो 3 का पूरा नहीं निकलता है, इसमें क्या करेंगे कटा देंगे, देखिए कटा, इससे 2 बचा, इसका मतलब परिमेय। अब यहाँ देखिए यह अपरिमेय है, तो परिमेय को जोड़ेंगे तो अपरिमेय होगा, यह भी अपरिमेय है, इसका ऑप्शन क्या हो गया बी। और रोड 2 क्या है, रोड 2 एक क्या है अपरिमेय, आप लोग जानते हैं। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय है, जिसका मान निकलेगा पूरा जिसका पूरा मान निकलेगा परिमेय, जिसका मान नहीं निकलेगा वो परिमेय। इस जगह 64 का वर्गमूल 4, 6 का 36, पूरा 99 81। अब देखेंगे इसका भी यहाँ 2.5, यहाँ अगर 0.25 रहता, यहाँ 25 का वर्गमूल 5 होता है, लेकिन यहाँ पॉइंट याद रखिएगा 2 में से एक बार, तो पॉइंट तो एक ही अंक है, इसीलिए पूरा वर्गमूल नहीं है, ये सब पॉइंट सोचने वाली चीज़ है। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अलग है, तो जो इसमें 2 प्रकार से संख्या है, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय होगा अपरिमेय, तो यह परिमेय है, यह भी क्या है परिमेय है, या अपरिमेय, यह अलग है, यह परिमेय है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी। कौन परिमेय है, तो यह तो पाए अपरिमेय होता है, यह भी अपरिमेय है, तो 4 और 5, तो ऑप्शन नंबर सी।
रूट 5 एक क्या है, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। करें यदि n प्राकृतिक संख्या हो तब रूट n, तो रूट n एक प्राकृतिक संख्या है, तो रूट n का प्राकृतिक संख्या, तो याद रखिएगा अगर कोई प्राकृतिक संख्या 1, इसका रूट 1 होता है। रूट 2, तो यह क्या हो गया अपरिमेय। जैसे रूट 4 हो गया, यह क्या हो गया 2, तो मतलब कभी परिमेय कभी अपरिमेय, तो कभी प्राकृतिक संख्या भी होगा, कभी अपरिमेय होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। करेगा 2 और 2.5 के बीच कौन सा अपरिमेय संख्या हो, ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो ऐसा सब सवाल अगर आए तो इसका वर्गमूल लगभग में निकालिए। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ 11 का वर्गमूल 3 या 9, तो 9 से बड़ा है, तो इसका मतलब इसका वर्गमूल 3 से बड़ा होगा। 3 से क्या होगा, बड़ा। तो 2 दूनी 4, तो 4 और 3 या 9, इसका मतलब 2 से बड़ा और 3 से छोटा है। तो यहाँ 2 दूनी 4, तो 4 से छोटा है, तो इसका मतलब छोटा है 12, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। इसी प्रकार बनाना है। अब क्या कह रहा है कि संख्या इतना को पी बटा क्यू। आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, तो अगर किसी भी चीज़ का, या रेकरिंग कहेंगे इसको, रेकरिंग कहेंगे। अगर कोई भी संख्या रेकरिंग वाला सवाल रहे, तो जो भी संख्या रहे तो पहले लिख दीजिए, लिख दिए। निकालने का तरीका, जो भी संख्या रहे पहले लिख दिए, और जिस पर रेकरिंग नहीं है, जिस पर रेकरिंग नहीं है, और जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा देंगे। किस पर रेकरिंग नहीं था, 23 पर, 23 को घटा देंगे। और पॉइंट के बाद नीचे में जब भी लिखना है तो पॉइंट, आप क्योंकि आप लोग जानते हैं कि नीचे में लिखते हैं तो पॉइंट उड़ाते हैं तब ना, तो नीचे में जब भी लिखना है तो पॉइंट के बाद वाले संख्या लिखना है। तो पॉइंट वाले के बाद वाला संख्या पर देखेंगे, जितने संख्या पर रेकरिंग रहेगा उतना 9, और जितना संख्या पर रेकरिंग रहेगा उतना 0। तो कितना संख्या पर रेकरिंग था, दोनों संख्या पर रेकरिंग था, दोनों संख्या पर रेकरिंग था, इसलिए 2 गो क्या हो जाएगा, 9। तो इसको घटाइए, 3 में 3 घटा 0, यहाँ कितना 4 में 2 घटा तो 2, 2320 है बटा 99, 2320 बटा 99। ऑप्शन देखेंगे, 2320 बटा 99, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। ऐसा सवाल इसी प्रकार बनाएंगे। कराए कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है, वास्तविक संख्या, प्राकृतिक संख्या, अपरिमेय, परिमेय। तो याद रखें वास्तविक संख्या, परिमेय, अपरिमेय सब, और प्राकृतिक संख्या परिमेय के अंतर्गत आता है। अब वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों होता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या टोटल संख्या, दुनिया में जितना संख्या सब वास्तविक है। संख्या 2 पर वास्तविक और काल्पनिक, तो काल्पनिक होता है आयोटा वाला सवाल, और जितना भी उसको छोड़कर जितना भी सवाल हो जाए सब वास्तविक संख्या। निम्नलिखित में कह रहा है कौन वो परिमेय नहीं है, वो परिमेय नहीं है यानी परिमेय होगा, तो 10 तो परिमेय है, या भी वो परिमेय, या भी परिमेय, वो परिमेय। 121 का वर्गमूल होता है 11, इसका मतलब यह वो परिमेय नहीं यानी परिमेय है। निम्नलिखित में कौन वो परिमेय है नहीं है, फिर से वही सवाल, तो इसका या तो परिमेय है या अपरिमेय है। वो परिमेय नहीं तो इसे या तो परिमेय नहीं हुआ। निम्नलिखित कौन परिमेय संख्या है, या अपरिमेय, अपरिमेय 3 3 कटा क्या बचा 2, तो अपरिमेय, यही हो गया परिमेय या अपरिमेय है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी। कह रहा है रूट 3 क्या है, तो रूट 3 क्या है आप लोग जान रहे हैं, परिमेय संख्या। कह रहा है इसका मान, याद एक बात याद रखिए, इस जगह अगर कोई भी संख्या पर पावर 0 उसका मान 1 होता है, कोई भी संख्या पर पावर 0 हो तो उसका मान क्या होता है 1। तो 8 पर पावर 0 तो उसका मान 1 गुना 2 पर पावर 0 उसका मान 1, 1 गुना 1 कितना होता है 1, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है, फिर परिमेय आ गया, तो 1 का वर्गमूल 1 और 144 का वर्गमूल 12, 1/12, यह क्या हो गया परिमेय संख्या हो गया। चलिए अगला ऑप्शन सवाल, निम्नलिखित में कौन परिमेय है, तो 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो यह परिमेय हो गया। निम्नलिखित कौन वो परिमेय है, तो रेकरिंग वाला है, तो देखिए यह परिमेय संख्या बटा में लिख सकते हैं इसको, यह भी 4 चौक 16 यह हो गया, 2 गो 5 में से 1 5 बाहर हो गया, 9 या 27, 3 तो नहीं है निकलेगा, इसका नंबर सी जो है वो परिमेय संख्या है। निम्नलिखित कौन वो परिमेय नहीं है यानी परिमेय संख्या, वो परिमेय नहीं का अर्थ क्या हो परिमेय, या तो क्या हो गया ओ परिमेय, यह भी ओ परिमेय, 4 तिया 12,
4 का वर्गमूल कितना हो गया 2, या तो पूरा निकल गया ना बाहर, रूट से जो निकल गया उसको हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। जो भी संख्या रूट से निकलेगा उसको क्या कहेंगे, वो परिमेय संख्या। देखिए निम्नलिखित में कौन परिमेय है, तो ये तो बार बार एक ही चीज कह रहा है, तो यह अपरिमेय, यह अपरिमेय, यह भी अपरिमेय, तो 100 का वर्गमूल 10, 10 10 20, तो इसका ऑप्शन नंबर बी। प्रत्येक परिमेय संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या, एक पूर्ण संख्या, एक पूर्णांक, एक वास्तविक, मतलब जितना भी परिमेय संख्या है सब वास्तविक संख्या है। सब क्या है, वास्तविक संख्या। 22/7 क्या है, परिमेय संख्या। पाई का मान, अब पाई वो परिमेय है लेकिन 22/7 क्या है, परिमेय। आपको एक सर कैसे, पाई का मान 22/7 ये लगभग मान है, जब इसको अति कर पाई का मान 3.14 बहुत पाई का मान अभी भी वास्तविक रूप से पता नहीं चल पाया है। पाई वो परिमेय है लेकिन 22/7 क्या है, परिमेय, क्योंकि बटा के रूप में P/Q के रूप में लिखते हैं। चलिए आगे, निम्नलिखित में कौन परिमेय है, फिर वही आ गया, कौन परिमेय है, या ओ परिमेय है, या ओ परिमेय 81 या परिमेय है। निम्नलिखित में कौन ओ परिमेय है, यह परिमेय है, यह कितना, इसका वर्गमूल हो गया 14, यह भी परिमेय है। 3 तिया 9, 9 तिया 27, यह भी, तो 4 का वर्गमूल 2, यह 3, यह क्या हो गया, ओ यह परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। कहेगा यदि क्यू धनात्मक पूर्णांक होते हैं कौन धनात्मक विषम संख्या नहीं होगा, धनात्मक विषम संख्या नहीं होगा। विषम, तो या तो विषम है क्योंकि एक जोड़ा गया विषम संख्या, या सम जोड़ा गया, तो इसका मतलब सम संख्या में सम जोड़ेंगे तो सम, और सम संख्या विषम जोड़ेंगे तो विषम। यहाँ भी विषम जोड़ा गया, विषम जोड़ा गया, ऑप्शन नंबर क्या होगा, 81/2, 9/2 कौन हो संख्या का परिमेय। कह रहा है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या की होगा, हमेशा आप बोलेंगे एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या जोड़ेंगे तो सब क्या होगा, अपरिमेय, इसका ऑप्शन हो जाएगा अपरिमेय। चलिए आगे, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय है, तो कौन अपरिमेय नहीं परिमेय है, तो इसको जोड़ेंगे कितना हो गया 100, 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, इसका मतलब यह परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, परिमेय। करेक्ट, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय है, तो यह तो परिमेय हो गया, परिमेय हो गया, 27 का वर्गमूल तो होता नहीं इसलिए वो परिमेय हो गया। करेक्ट, दो वो परिमेय संख्या इतना का गुणनफल, दोनों को गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो ए दा जोड़ ए प्लस बी ए माइनस बी, एक दा जोड़ एक दा घटा, 3 का स्क्वायर अब माइनस √5 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कटा, 3 3 9 और -5, तो देखिए रूट से निकल गया ना, जब रूट से निकल जाता है उसको क्या कहें, परिमेय संख्या। अब इसका मन कर रहा है कि आप जान रहे 64 का वर्गमूल ना है, 64 का वर्गमूल कितना 4, और 81 का वर्गमूल 9 प्लस 16 का वर्गमूल 4 और 9 का वर्गमूल 3, तो देखिए सब जो है रूट से निकल गया, जैसे रूट से निकल गया हम काहे उसको जोड़े घटाएंगे, रूट से निकल गया तो परिमेय संख्या, और रूट से नहीं निकलता तो वो परिमेय संख्या होता। चलिए आगे, फिर एक सवाल, तो हाँ इसको देखेंगे, तो 2 5 10 और 2 तिया 2 5 10 और 5 तिया 15, 2 5 में से 1 5 बाहर, लेकिन 2 और 3 बाहर नहीं है ना, वाह, जब बाहर नहीं होगा तो या वो परिमेय ही रहा इसका आंसर। देखिए पहले दूसरे जैसा दिया था और परिमेय वो परिमेय में दे दिया था। देखिए पहले भी पूछा था 18 में कि 17 में, इसी प्रकार पूछा था, 18 में पूछा था, तो याद रखिएगा फिर से, 10 को तोड़ेंगे 2 × 5, 15 को तोड़ेंगे 3 × 5, और दोनों तो रूठे में है, दोनों किस में है, रूट में, तो 2 में से 1 बाहर, तो इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकला, नहीं, जब पूरा वर्गमूल नहीं निकलता उसको वो परिमेय संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या कहेंगे, तो वो परिमेय संख्या। अब रेक्टेंगुलर फिर पहले आपको ये सब सवाल पहले बताएं, क्या बोलेंगे, जो संख्या उसको लिख दीजिए, 32 को लिख दिए, जितने पर रेखिंग है उसको घटा देंगे, जो 0 है तो उसको लिख के खुद, और नीचे में जो भी लिखना है तो पॉइंट के बाद वाले की संख्या को देखना है, तो पॉइंट के बाद हम दो चीज़ पे ध्यान रखें, पॉइंट के बाद जितने संख्या पर रेखिंग रहेगा उतना 9, और जितना संख्या पर रेखिंग रहेगा उतना 0, तो यहाँ 2 संख्या है दोनों पे रेखिंग है, तो 32/99, तो इसका ऑप्शन नंबर सी, इसी प्रकार करना है। करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है और सत्य,
दो परिमेय संख्या गुणनफल हमेशा अपरिमेय होते हैं, नहीं गलत है, परिमेय संख्या गुणनफल परिमेय होता है। एक परिमेय संख्या और एक उपरिमेय संख्या गुणनफल हमेशा अपरिमेय, एकदम सही बात। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि यहाँ पे सी नंबर 2 अपरिमेय संख्या का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं, हमेशा अपरिमेय होता है। एक पूर्णांक था, एक परिमेय संख्या का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं था, नहीं गलत बात है। इसका ऑप्शन क्या हो गया बी। निम्नलिखित किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, तो आप लोग जानते हैं दशमलव प्रसार किसका शांत होगा, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दशमलव प्रसार शांत किसका किसका होता है। तो अगर दशमलव प्रसार देखने के लिए हमेशा बटे को देखेंगे, जिस पर तो क्या कैसे देखेंगे, अगर बटे में 2 पर पावर कुछ रहे, सिर्फ 2 रहे, 2 पर पावर कुछ रहे तो वह शांत होगा। अगर बटे में 5 रहे और 5 पर पावर कुछ रहे तो वह शांत होगा। अगर बटे में या तो 2 और 5 दोनों रहे, लेकिन इसको छोड़कर अगर कोई संख्या आ जाए तो वो परिमेय होगा, वो शांत होगा। तो यहाँ देखें 8 है तो 2 पर पावर 3 हो गया, तो पावर क्या हो गया 3, तो यह शांत हो गया। शांत पूछा तो इसका ऑप्शन नंबर है, इसको चेक करें 3 गुना 5, तो 5 तो आया लेकिन 3 भी ना आ गया, या वो शांत हो गया। तो यह तो अशांत है, यह भी क्या है वो शांत है। चलिए आगे, तो क्या करा कि इतना कौन सी संख्या है, तो आप लोग जानते हैं इसको हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, तो बटे के रूप में लिख सकते हैं। रेकरिंग वाला इस सवाल को हम लोग बटे के रूप में लिख सकते हैं, तो जो इसको हम बटे के रूप में लिख सकते हैं उसको हम संख्या कहेंगे। इसको बटे के रूप में लिखेंगे उसको क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। फिर इसका मान तो हम लोग आपको बताइए दिए हैं कि जो संख्या है उसको लिख दिया, जितने संख्या पर रेकरिंग है उतना 9, 7 बटे क्या हो जाएगा 9, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार वो शांत है। इसको तोड़िए, 50 को तोड़ना पड़ेगा तब ना होगा। तो यहाँ तो ऐसे पता चला 243, तो 2 से नहीं 2 है इसमें नहीं 5, तो इसका डायरेक्ट इस सबको देख कर मारिए एकदम ऑप्शन से। कह निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है, दशमलव प्रसार शांत है। तो इस सबको क्या करिएगा, यहाँ 700 है, 7 ना आ गया, 700 कटेगा नहीं, तो शांत या अशांत हो गया। तो यह इसको कटाइए, 13 सत्ते 91 और 21, यहाँ 3 आ गया तो वो अशांत हो गया। तो इसका और यहाँ 243 7 पर पावर 3, ये भी 243, दोनों कट गया, तो क्या हो गया सी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। इसको डायरेक्ट करेंगे, 13 ना है, 13 दो संख्या पर रेकरिंग है तो 2 गुना 13 बटे 99, 13 बटे क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी। करा कि निम्नलिखित में किसका हाँ निम्नलिखित में किसका करा कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। फिर तो शांत कर रहा है, तो आपको बोले ये क्या हो गया 81, तो 9 हो गया 41, तो यहाँ 2 और 5 नहीं होगा 15, तो यह भी नहीं होगा 80, 80 हो जाएगा इसका ऑप्शन। अब देखिए अगला, ऐसे तोड़ने में समय लगेगा, हम धाय इसको जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना जल्दी होगा, और प्रैक्टिस अगर नहीं कीजिएगा ना तो जल्दी होगा नहीं। इसीलिए आप लोग एकदम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए तब होगा, नहीं तो उसमें तोड़ते रहिएगा, एक ही सवाल में 5 सवाल का एक ही गो सवाल बनाते रहिएगा, तो वहाँ से बना तो लीजिएगा लेकिन समय एग्जाम में हमेशा याद रखिएगा समय का अभाव रहता है, इसलिए समय को देखते हुए काम कीजिएगा। चलिए करा कि इतना के रूप में है, तो इसको पहले पॉइंट उड़ाएंगे, पॉइंट जब उड़ा दिए तो 103 नहीं 1000 हो गया, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 अंक है, 3 को 0, 5 से घटाइए, 5 दूनी 10, 5 का 5, तो यहाँ कितना हो गया 5 दूनी 10, 200, तो 2 और 5 का घात कर रहा है तो कटेगा नहीं अब, तो 200 को तोड़िए 100, 50, 25, तो 2 कितना है 2 पे पावर 3 और 5, 2 के गो है तो 3 को, तो यानी कि 2 पे पावर 3, 5 के गो है 2 गो तो 5 पे पावर 2, यानी कि 2 पे पावर 3 और 5 पे पावर 2, 2 पे पावर 3 और 5 पे पावर 2, 2 पे पावर 3 और 5 पे पावर 2, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्या करा, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत। तो शांत को शांत देख रहे हैं, तो इसको अगर तोड़ेंगे तो तोड़ना पड़ेगा। जैसे 27 इसमें 3 आ गया, 27 11 8 88 या 15 5 3 25 या 75 3 आ गया। यह भी अशांत, यह भी अशांत, यह भी अशांत, क्योंकि मतलब 2 और 5 को छोड़कर कोई भी संख्या आएगा तो अशांत होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। इस प्रकार तोड़ना, या तो 1600 को तोड़ लीजिए आप लोग। कैसे तोड़ना है, इस प्रकार 800 कितना 400 200 100 50 25 5। इसमें देखिए सिर्फ 2 और 5 है। इसका मतलब यह क्या, आपको क्या बोले, या तो 2 या तो 5 या तो दोनों रहे तब शांत होगा। और उसके अगर 2 भी रहे और कोई हल्ला संख्या आ गया तो वहाँ क्या हो जाएगा, वो शांत। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये नंबर। पहले तो छाट कर भी बताए थे। तो निम्नलिखित किसका दशमलव प्रसार वो शांत, तो वो शांत ना कहेगा 10 25 50। यहाँ देखिए फिर तो वही ऑप्शन आ गया, बी नंबर। निम्नलिखित किसका दशमलव प्रसार वो शांत है, वो शांत 200 शांत शांत शांत। यहाँ क्या 196 किसका वर्ग, 196 ना है, 100 तोड़ लीजिए। दूनी 18 8 दूनी 16 49। बताइए 7 ना आ गया। तो आपको क्या बोले, 2 को छोड़कर और कोई भी संख्या है तो वह वो शांत। इसका मतलब 196 वो शांत। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो फिर तो शांत न कह रहा है। तो 300 इसमें 3 आ गया तो यह वो शांत। इसमें 11 आ जाएगा वो शांत। 40 न है, यह भी वो शांत। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी। अब क्या कराए, 34 पर एक रिंग है, 34 बटे क्या आ जाएगा 99, 34 बटे 99 ऑप्शन नंबर ए। करा कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है, फिर शांत। 3 5 15, या तो वो शांत हो गया। 160 को तोड़ना पड़ेगा, नहीं 160 को तोड़िए तो 8 दूनी 16 40 20 10। इसमें सिर्फ 2 और 5 हुआ, तो इसका नंबर ऑप्शन नंबर बी। हमें कह रहा है कि इतना को रूप में, तो इसको पॉइंट उड़ाइए 100, तो 100 को तोड़िए 50 25 5 2 पे, इसमें सिर्फ क्या है 2 पे पावर 2 है, 2 पे पावर 2 और 5 पे पावर कितना है 2, 2 पे पावर 2 और 5 पे पावर 2। कौन सा ऑप्शन, बी नंबर। इतना को पी क्यू के रूप में लिखिए, ऊपर में तो कुछ दिया नहीं है। किसी क्या रेकरिंग है, और रेकरिंग है तो क्या हो जाएगा 49। दोनों संख्या आप रेकरिंग करते हैं 99, 49 बटे 99 ऑप्शन नंबर बी। यहाँ देखिए, यहाँ तो दोनों रेकरिंगों को जोड़ा के आया था। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ एक ही संख्या आप रेकरिंग रहती है, एगो 9, एगो संख्या है उस पर रेकरिंग है तो 9, तो लघुत्तम हो गया तो क्या हो जाएगा 9 3 + 4 4 3 कितना है 7 बटे 9, 7 बटे 9, 7 बटे 9 कौन सा ऑप्शन हो गया, बी। चलिए आगे, ये तो सीधा हो गया 57 बटे 99, 57 बटे 99, 3 से घटाइए 59 57 33 99, 19 बटे 33 ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए क्या कर रहा है, तो यह कौन सी संख्या है, बहुत सुंदर है। तो 6 + 125 का वर्गमूल, 125 का वर्गमूल तो होता है 5 6 25 5√5, माइनस से गुना कीजिए -3 -√5 + 1 -4√5। अब देखिए 5 को √5 है, यहाँ 4 और 1 5, 4 1 5 कट गया। तो जब कट गया तो संख्या न बचा, 6 में 3 घट 6 1 कितना 7, 7 में से 3 घटा 4, तो 4 कौन सा संख्या हुआ, 4 कौन सा संख्या हुआ, 4 एक परिमेय संख्या है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। मतलब जो भी सवाल है पहले उसको तोड़िए, तोड़ कर ही आपको पता चलेगा कि परिमेय है कि वो परिमेय। इसी प्रकार से आप लोगों को बनाना है।
फिर करा कि इसको पी बटे क्यू थी, ये तो साधारण चीज़ है, इसको क्या करें पॉइंट उड़ा देंगे यहाँ, क्या हो जाएगा 1000। तो इसको 5 से घटाइए तो 7 पचे 35, तो 25 पचे 25, 5 दूनी 10 200, फिर 5 से 15 पचे 75, नहीं तो हाँ 5 चौक 20, फिर 5 से घटाइए 25 तिया माने 5 तिया 15, 8 पंचे 40। तो कितना हो गया 3 बटे 2 पर पावर 8 ना बचा, तो 2 पर पावर 5, 2 पावर 3, तो 2 पर पावर 3 तो कोई है नहीं, फिर से देखिए हाँ 2 पर पावर 3 और 5 5 तो नहीं है ना था, तो 5 पावर 0, कोई भी संख्या पावर 0 तो उसका मान कितना होता है 1। तो अब जो है इसका मान या जो है दो मतलब यूक्लिड विभाजन वाला जो प्रथम अध्याय था प्राकृतिक संख्या यह खत्म हो गया है। अगले वीडियो में आप लोगों को बहुत ही सुंदर तरीका से आप लोगों को बहुपद के बारे में पढ़ाएंगे और तो और बढ़िया से बढ़िया ऑब्जेक्टिव लाएंगे। आप लोग बढ़िया से बढ़िया चैनल पर बने रहिए और देखते रहिएगा, तब ना हम आप जब तक आप नहीं देखिएगा तो अब अधिक से अधिक आप लोगों के लिए बढ़िया बढ़िया मेथड से कैसे आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो इसीलिए आप लोग बढ़िया तरीका से देखते रहिएगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।